जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, कुछ न कुछ बदलता रहता है। आज किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन है, कभी उसके साथ खराब हो जाते, कभी किसी के साथ खराब है तो उसके साथ अच्छे हो जाते। जैसे अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन क्या होते जा रहे, थोड़े बिगड़ते जा रहे। वहीं चाइना की तरफ हम झुकते जा रहे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अभी क्या होता है, एससीओ की समिट होती है और एससीओ के समिट में मोदी जी जाते हैं चाइना, और वहाँ पे एससीओ की समिट तो होती है लेकिन उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग करते हैं वो चाइना के साथ और कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो हम देखेंगे इस वीडियो में किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं वो। और ये जो मीटिंग थी मोदी और शी जिनपिंग की, आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल बाद दोनों क्या हो रहे, प्राइम मिनिस्टर एक साथ मिल रहे हैं। कब मिले थे ये? 2018-19 के टाइम पे तमिलनाडु में मिले थे। उसके बाद क्या हो जाता है 2020 में, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2020 में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ गलवान वैली का क्लेश हो जाता है, जिसमें हमारे यहाँ के 20 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, कुछ चाइना की हो जाती है। तो हम क्या कर देते, चाइना से ट्रेड बंद कर लेते, थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब रास्ता बंद कर देते हैं, फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती है, जो पिलग्रिमेज इधर से जाते थे उनको बंद कर दिया जाता है। और कई सारे प्रोडक्ट्स है जिन पे चाइना क्या कर देता है, कर्ब लगा देता है, मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, जो इंडिया में नहीं आ पाते, जो इंडिया की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, मतलब चाइना के साथ हमारे टाइज जो है वो खराब हो गई थी और हम जो है यूएसए की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि यूएसए जो है उसने इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया और चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया, इंडिया के भी अगेंस्ट जाए जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूएसए इंडिया को क्या कर रहा है, हर चीज़ में मतलब उसको उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। एक तो उसने टैरिफ लगा दिया, उसके बाद पाकिस्तान से अलग दोस्ती कर रहा है, वो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना, उसके बाद बोलता है हमने सीज फायर करवाया, इंडिया ने नहीं माना तो उसके अगेंस्ट जाना, बोलता है रशिया से तुम ऑयल परचेज मत करो। मतलब हर तरीके से इंडिया की क्या जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। इवन वहाँ के जो पर्सन है उन्होंने क्या भी कहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये मोदीज वॉर है, मतलब यहाँ तक कह सकते हैं वो डायरेक्टली कि मोदी की वॉर है ये। मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं, रशिया से ऑयल परचेस कर रहे, तो रशिया को फंडिंग मिल रही, मतलब पैसा मिल रहा है और उस पैसे से वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या है, मोदीज वॉर है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब इस यहाँ तक पहुँच गए हैं इंडिया के अगेंस्ट जाते जाते। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया जो है, अब हम पूरा तरीके से वेस्टर्न, मतलब वेस्ट जो नेशंस है उनके ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकते, यूएसए के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है। हम ढूंढ रहे अपना सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छा है हमारे पास रशिया चाइना। अभी क्या होता है कि मोदी जी 4 दिन की फॉरेन विजिट पे जाते हैं, इसमें पहले वो जाते हैं जापान और फिर जाते हैं चाइना। तो जापान ने भी क्या किया है, हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे जापान और चाइना जो है ये एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब पहले ही इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती है, लेकिन मोदी जी अलग तरीके से मतलब डिप्लोमेटिकली दोनों से मिले हैं। पहले जापान से मिले, उनसे बातचीत करी, जापान ने भी कहा कि मैं इन्वेस्ट करूँगा इंडिया में, इंडिया को हेल्प करूँगा, इंडिया को सपोर्ट करूँगा ईस्ट को बढ़ाने में। उसके बाद चाइना जाते हैं, एससीओ के समिट है चाइना में, लेकिन एक दिन पहले मोदी जी जाते हैं और शी जिनपिंग से वहाँ पे मिलते हैं, बायलैटरल मीटिंग होती है। इवन एससीओ मीटिंग में रशिया, इंडिया, चाइना तीनों नेशंस मिलते हैं। जो मैंने आरआईसी आपको बताया है कि एक ग्रुप बन रहा है, एक ट्रोइका बन रहा है, जो कि पहले बन चुका था लेकिन अभी वापस से क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि तीनों नेशन वही है जिसको क्या है, यूएसए से एक तरीके से दुश्मनी है। यूएसए ने तीनों को परेशान कर रखा है, किस तरीके से टैरिफ लगा के, सैंक्शन लगा के, इनके अगेंस्ट जाके। तो ये क्या हो रहा है, एक ग्रुप बना रहे। तो अभी हम रशिया भी यहाँ पे मिला था, लेकिन अभी हम इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग से क्या निकल के आता है, क्या आउटकम निकल के आता है। गुड। एससीओ समिट जो हुई है तियानजिन चाइना में, वहाँ पे मोदी जी जाते हैं, रीसेट करते ये इंडिया और चाइना की टाइज। कई साल के बॉर्डर टेंशंस के बाद वापस से क्या हो रहा है, रीसेट हो रही है टाइज। यहाँ पे मेजर जिन चीज़ों के ऊपर बात किया जाता है, पीस और स्टेबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स, कनेक्टिविटी की बात करते, ट्रेड की बात करते, टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करते। देखिए बॉर्डर को क्या बात करते हैं कि जो हमारे बॉर्डर टेंशन से, कौन से रीजन में, अरुणाचल प्रदेश और एलएसी वाला जो रीजन है, जो हमारा अक्साई चीन वाला रीजन है, वहाँ पे जो बॉर्डर टेंशन है उनको ख़त्म करने की बात करते हैं। बोलते हैं कि वहाँ से हम मिलिट्री को हटा देंगे और मतलब जो भी लड़ाइयाँ थी उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बॉर्डर का सेटलमेंट अच्छे से कर लेंगे। हालांकि इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा वो नहीं पता अभी, लेकिन बातें इस तरीके की गई है।
बेटर मैनेज बॉर्डर्स डिस्प्यूट एंड अवॉइड एस्केलेशन, मतलब अच्छी तरीके से जितना हो सकेगा बॉर्डर का मैनेजमेंट हम करेंगे, क्योंकि बॉर्डर जो है ये बहुत छोटा इशू है, हमें हमारी रिलेशनशिप सिर्फ बॉर्डर को देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे। इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ बॉर्डर ही हमारी रिलेशनशिप का जरिया नहीं होना चाहिए, कि बॉर्डर का डिस्प्यूट है मतलब इंडिया और चाइना का रिलेशन खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया देखो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट किससे परचेस करता है, चाइना से परचेस करता है। इसी वजह से इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में है विद चाइना, अराउंड $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ इंडिया का। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें इसे, मतलब इसके बारे में बात की गई है, तो खत्म करना तो मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने क्या करा है, जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे ट्रेड पे उनको भी खत्म कर दिया है। रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया मतलब और ज्यादा प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे तो और ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होगा। बट इस बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बातें करी है कि कंसर्न है कि हमारा क्या है, आपके साथ ट्रेड डेफिसिट है। और चाइना ने जो कुछ एक्सपोर्ट थे, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, जिनके ऊपर चाइना ने क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। कब लगा दिया था, जब हमारा चाइना के साथ थोड़ा सा क्लेश हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था गलवान वाला, उसके बाद इसने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, जब दोनों की बात हुई तो इसने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया इन प्रोडक्ट्स पे से, मतलब इंडिया को ये बिना रेस्ट्रिक्शन से आसानी से मिल जाएंगे। बैलेंस्ड ट्रेड की बात करिए, न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग चीज़ों में। उसके बाद कनेक्टिविटी, जो फ्लाइट्स वगैरह डायरेक्ट बंद कर दी गई थी इंडिया टू चाइना, चाइना टू इंडिया, उनको क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, रिज्यूम कर दिया वापस से। वीज़ा जो है उसके नॉर्म्स को इजी बना दिया है कि आसानी से चाइना का वीज़ा हमको मिल जाए, चाइना से इंडिया का वीज़ा आसानी से मिल जाए। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा थी पहले बंद हो चुकी थी, उसको भी क्या कर दिया है, एग्री कर दिया है, वापस से चालू कर दिया गया है। देन टेररिज्म की अगर बात करें तो मोदी जी ने इसको सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एससीओ में किसी के ऊपर बात की गई है, एससीओ समिट में भी, देखो ये तो एससीओ से पहले वाली मीटिंग है, लेकिन एससीओ में भी जो बात की गई है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्फेसाइज किया गया है वो किया गया है पहलगाम अटैक जो हुआ था हमारे ऊपर। क्योंकि थोड़े टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमारे इस जो मतलब मुद्दा था पहलगाम अटैक का, उसको डिस्कस भी नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान का छोटा सा इशू था उसको वहाँ पे डिस्कशन किया गया, जो बालूचिस्तान वाला था उसके डिस्कशन किया गया, लेकिन इंडिया के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन इस टाइम पे पहलगाम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया मोदी जी ने, और सभी नेशन जो भी एससीओ में है सबने सपोर्ट किया है कि हाँ हमें काउंटर टेररिज्म करना है। इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एससीओ, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा वहाँ पे कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था इसको और पाकिस्तान ने किया था। हमने कहा कि टेररिज्म हमारे साथ हुआ है, हमारे ऊपर टेरर अटैक हुआ है, तो हमें काउंटर टेरर के ऊपर जाना चाहिए, काउंटर टेररिज्म के ऊपर जाना चाहिए। तो चाइना ने एक्सप्रेस किया है सपोर्ट और कोऑपरेशन, किसके लिए, काउंटर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसको काउंटर करने के लिए। और ये भी कहा है नो डबल स्टैंडर्ड इन काउंटर टेरर अप्रोच। मोदी जी ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन डबल स्टैंडर्ड? इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइना है वो इंडिया को कह देगा कि हाँ काउंटर टेररिज्म पे हम काम करेंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे। वहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके वो क्या बोलेगा, उसको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली कि लो वेपन लो, तुम अटैक करो इंडिया पे। तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट को लेट आने पे पनिश करती है, दूसरे को नहीं करती है, तो ये क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड। वैसे मतलब इंडिया को बोल रहा है कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, वहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो मोदी जी ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, अगर खत्म करना है टेररिज्म को तो सपोर्ट करो डायरेक्टली। उसके बाद स्ट्रेटेजिक, इंडिया और चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये इस बात को भी वहां पे कहा गया है। और ये भी कहा गया ड्रैगन एंड एलिफेंट मूविंग टुगेदर फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। ड्रैगन विच रिप्रेजेंट चाइना, मतलब चाइना को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, और एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो है साथ में अगर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। अगर हम दोनों साथ में मिल जाते हैं तो हम एक अलग पावर बन के उभरेंगे। हम वेस्ट जो है, यूएसए जो बढ़ रहा है, उसको तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं अगर हम दोनों मिल गए तो। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम दोनों मिलकर अगर साथ में हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। एम्फेसाइज किया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। देखो मोदी जी ने एम्फेसाइज किया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो यहाँ पे जो BRI इशू है, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया चाइना का, ये जो है मोदी जी ने वहाँ पे कहा है कि मतलब
अप्रिशिएट करते हैं इस प्रोजेक्ट को कि जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये चाइना को उन्होंने मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली कहते हुए कहा है। क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि जो रीजन हमारा है वो हमारा है, नो वन कैन कम एंड कंट्रोल ओवर दिस, मतलब कोई ऐसे डायरेक्टली आके किसी जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो BRI प्रोजेक्ट है इसी का एक कॉरिडोर है CPEC। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है ये पास होता है हमारे POK वाले रीजन से, जो कि हमारी ऑटोनॉमी है, हमारा रीजन है, लेकिन वहाँ पे कौन पास कर रहा है? चाइना पास कर रहा है, मतलब चाइना अपना प्रेजेंस बना रहा है। तो उसको भी एम्फेसाइज किया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस फॉरेन पॉलिसी को अपनाना है हमें। उसके साथ देखो, ये तो अभी पहले जो मीटिंग हुई थी, लेकिन अगर हम SCO की बात करें, क्या है SCO? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। 2001 में ये फाउंड हुआ था शंघाई, चाइना में। इसका एम क्या है कि रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल ट्रस्ट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। जब ये ओरिजिन हुआ था तो ये 5 नेशंस थे, इसको शंघाई 5 कहा जाता था, जिसमें 5 नेशन थे। कौन कौन से? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। देयर आफ्टर उज्बेकिस्तान भी आ जाता है इसमें, उज्बेकिस्तान भी आ जाता है। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों जुड़ जाते हैं, तो 8 नेशन हो जाते हैं। फिर ईरान भी जुड़ जाता है, 9 हो जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में क्या हो जाता है? बेलारूस भी ऐड हो जाता है। तो टोटल 10 नेशंस हो गए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 2025 में ये सारे मेंबर है इसके, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। और ऑब्जर्वर नेशन है अफगानिस्तान और मंगोलिया। इसका एक एंटी टेररिज्म वाला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेट्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। रेट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को खत्म करने के ऊपर काम करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है SCO का? रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड, मतलब रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को खत्म करने पे काम करता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड बढ़ाना सारे नेशंस का। फिर एनर्जी में कोलैबोरेट करना, क्योंकि ये जो नेशंस है सब मिलके अगर कोलैबोरेट कर लेंगे तो आसानी से काम हो पाएगा। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। देन कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाना, इस पे ये काम करता है। तो अभी जो मीटिंग हुई थी SCO, उसमें क्या आउटकम्स निकले वो भी देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है कि दोनों लीडर्स जो है उन्होंने बॉर्डर टेंशंस को खत्म करने की बात करी है और डायलॉग मतलब बातचीत करके आगे की चीजें सुलझाने का बोला है। ट्रेड और कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट जो है वापस से कर दी गई है चालू, वीज़ा के नॉर्म्स इजी कर दिए गए हैं, पिलग्रिमेज जो है, पिलग्रिम्स जो है उनको फैसिलिटेट करवा दिया गया है, उसको बढ़वा दिया गया है। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, मतलब चाइना ने सपोर्ट किया है क्रॉस बॉर्डर टेरर कंसर्न को, अभी जो बताया आप लोगों को। देन मल्टीलेटरल इनिशिएटिव, इन्होंने बात करी है SCO डेवलपमेंट बैंक जो है उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें फंडिंग रेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे, मतलब ये जो रीजन है उसमें क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। उसके साथ ही ग्लोबल साउथ, देखो ये जो नेशन है अगर ये सारे मिल जाते तो ग्लोबल साउथ को भी क्या करेंगे? ये एम्पावर करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, जो कि अभी पीछे हो रहा है। जॉइंट कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इन्होंने एम्फेसाइज किया है मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें बनाना है। अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया ने किस पे फोकस किया है? सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी मतलब सिक्योरिटी होना चाहिए, टेररिज्म वगैरह सब खत्म होना चाहिए। कनेक्टिविटी पे फोकस किया है कि हमारा जो रीजन है इन सबको हम कनेक्ट करेंगे, बनाएंगे। जो हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स है उनको हम पूरा करेंगे, चाबहार प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब चाइना से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो हम लेंगे, रशिया से मिल रहा है तो वो लेंगे। अपॉर्चुनिटी जहाँ है वहाँ पे हम फोकस करेंगे, मतलब इन 3 चीज़ पे हम फोकस करेंगे। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए टेररिज्म पे, इस पे भी एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि हमें डाउट है कि चाइना जो है पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है और वही उसको सपोर्ट भी करता है। अभी भी उसने कई सारे उसके वेपन्स यूज़ किए थे, तो हमें वहाँ पे डाउट है कि चाइना हमारे साथ तो बोल देगा कि नहीं हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, लेकिन वही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम नो डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसकी भी हम इस पर भी हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं कि हमारा रीजन जो है हमारा, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तभी तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमें कुछ भी बोले हम उनकी बात नहीं मानते। अगर हमारे हित में अगर कुछ है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। उसके साथ देखिए, अगर
हम चैलेंजेस की भी बात करें चाइना के साथ, क्या चैलेंज है हमारे, तो देखो पहला क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड ट्रस्ट डेफिसिट। पहला तो हमारा ऑलरेडी डिस्प्यूट्स है, और सिर्फ बातें करने से बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म नहीं हो जाते, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो LAC वाला जो रीज़न है ये अभी अनरिजोल्व है, कुछ नहीं हुआ है। और इंडिया वेरी है, मतलब परेशान है कि चाइना का जो मतलब उसका जो एक्सपांशन वाली पॉलिसी है कि हर जगह जाके कंट्रोल करना, डेट ट्रैप में फंसा लेना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना, सब जगह अपना कंट्रोल बना लेना, तो इस चीज़ से इंडिया ऑलरेडी मतलब इस माइंड में है, उसके एंशियस है कि आने वाले टाइम पे, अभी तो बातचीत हो गई है लेकिन हम किस तरीके से पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि ये बातें मानी जाएगी। ट्रेड इम्बेलेंस है हमारा, और 100 बिलियन प्लस ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। उसके बाद इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस, भले हमने बोल दिया कि ये जो हमने चाइना ने जो बोला कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सारे प्रोडक्ट आप और ले सकते हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी ओवर डिपेंडेंस हो रही है चाइना के ऊपर। हम वेस्ट से डिपेंडेंस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज है। देन पाकिस्तान, चाइना की क्लोज टाइज है पाकिस्तान के साथ, तो वो इंडिया की सिक्योरिटी का क्या है, एक कंसर्न है। तो ये इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भले ही मीटिंग हुई हो, बातें हुई हो, लेकिन ये चैलेंजेस बने हैं, तो इनको हमें माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। अगर चाइना और इंडिया अगर मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा पूरे एशियन वर्ल्ड, मतलब ईस्ट वाला जो नेशन है, एशिया जो है हमारा, उसके बाद जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर ये दोनों मिल के काम करें। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।